है कृष्णा जी। हाँ जी बोलो। सरोज जी का क्या हाल है? वो वैसी हालत है उनकी, बस ओवर डाउन करती है। कल बीना जी गई थी वो वहाँ पे ना, उनकी बस वो ये कर रही है वो। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः सामदं मोक्षदं चैवांकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्षण दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सरस्वती से वास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोत्कातम श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंडातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सखी जय। नमोस्तु नमोस्तु सभी के चरणों में वंदा में सभी में विराजमान जी के चरणों में वंदना। पूजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। क्या होगा, कौन कहाँ से पढ़ेगा, क्या होगा? संस्कृत होगा क्या पहले? हाँ भाभी पहले संस्कृत होगा। संस्कृत तो पहले मैं, शर्मिला जी तो अभी तो 4 दिन नहीं आएंगी। संस्कृत तो मैं करूंगी, संतोष देवी का कल हो गया था, आज मेरा होगा दूसरा। और हिंदी में है कुसुम बंगलोर में, अगर कल पढ़ लिया था तो बीना पढ़ेंगी मेरठ वाली। नहीं कल नहीं हुआ था ना, मैं नहीं कल। अच्छा परसों आपने नहीं किया था तो नहीं कुसुम हुआ नहीं बंगलोर था है। ना, कल क्लास नहीं हुआ था तो आज मेरा है नंबर कुसुम अच्छा कुसुम बेंगलोर। बेंगलोर। हाँ आज हाँ फिर जी हिंदी आप जी करेंगी, संस्कृत मैं करूंगी। हाँ और ठीक मेरे है। पास में कल कल नहीं परसों की बात कर रही थी मैं, कल की नहीं क्लास कर रही। नहीं। हाँ कल की मैं बात कह ही नहीं रही, मतलब परसों के लिए कह रही थी, है ना। हाँ और फिर मेरे बाद मंजू पाटनी करेंगी, है ना। हाँ ठीक है, आप संस्कृत कर लीजिए, उसके बाद हिंदी में कुसुम जैन बेंगलोर। ठीक है, जय जी। तुम्हारे बाद भी बीना करेंगे। कहाँ से पढ़ रहे हैं बता दीजिएगा ना। आपका भाभी कट रहा है, आपका ना नेट ठीक नहीं चल रहा है। संस्कृत पहले नंबर से है क्या? है वो बना के दे गई, यहाँ पहले नंबर से शुरू होता होगा, वो बना के दे गई है। हाँ संस्कृत फर्स्ट नंबर से 50 तक हिंदी हुआ था सबको म्यूट कर दिया था मैंने। लोग पहले नंबर से होना चाहिए। भाभी प्रणाम। क्या बात है? आवाज नहीं आ रही है कृष्णा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। संख्या बोलिए प्लीज। मैं म्यूट थी। संख्या कहाँ से पढ़ रही हो तुषा जी? कहाँ से पढ़ रही हो? पहले से पढ़ रही हूँ, 1 से पढ़ रही हूँ, 33वां है, पहले से पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। 101 पेज है, 101 पेज है। तनो जनो भो ज्ञानम प्रदेशानां संयुक्त है रमणीयान परिप्राप पदम स्थाप संश्रयाण तापसा जटिलास्त्र नाना बलकल धारिण है सुस्वादु फल संपूर्ण पाद्या भूर्य है विशाल पत्र संचना
मटकः सभी तद्रिका पलाशोभ्रैधानं कुलिकाभियुतः कचि अक्रष्ट कच्चे बीजेन शुष्यता प्रत्यांगनाः वर्त्य दिगि सुवृषभदेह रौम्यं राजितां मृगः सजटै बटु वीर्युक्ता कटभिः शततं पटु ललितोचित पुच्छेन ताणकेन कृतजराः पटद्वीपीशतम युक्ता सारिका शुक्ल कौशिकै विरुद्धां पुष्परंपराणां छाया सुसंवस्थित कन्या भी गहके साधु वारिणा भागुतेक्षित उन्नाल बाल केवल स्त्रुभि कृत राजानः कले बहुविधे पुष्पवासिते साधु वारिभे साद्रै स्वागत स्वानै साद्रादे नेस्त खास्ने आतिथेय आतिथेया समेन ते ही सर्वत्र तापसः रूपश्वेशं प्रकाशु विशेषण सुवर्त्य है उषित्वा गच्छतां तेषां देयुर्मार्गेण तपसः पाषाणमपि तद्रूपं रवि कुर्यात् किं न मन्यकै शुष्कपत्र शिनस्त्रतापसः वायुपायेन सीतारूप स्वान्ता प्रतिदुरेण तस्यु तानु पुस्तापशा बुधा सांत्वचा पुनः पुनः तिष्ठतं यदि नाशभः कमाश्रमे सन्तुं ततः सर्वात्महत्या समेतासु पट्टवीषु विचक्षणो विसंभं जातु मा गातां नारीष्वित् नदीष्वित् तापस प्रमता दृष्ट्वा पदं पदं निरीक्षणं दक्षिणं च जहु सर्वकर्तव्यं शून्य विग्रह कश्चित् कंठ्या युक्ता स्तन मार्गहित लोचनः प्रयन्त्यान्त उद्देशेन सुद्रुम विहवलात्मिका मधुरं ध्रुवते कश्चित् भवदन्तो स्माकम् आश्रमे किं न तिष्ठन्तु सर्वनः करिष्यामि यथोचितम् अतीत त्रिनितः कोशा नरण्यानि जनो निस्ता महानौके सक्षणा हरिशार्दूल संकुला समीत फल प्रश्नार्थ तापसा अपि तां भुवं न व्रजन्ति महाभीमां द्रवसूचि विराजितां चित्रकूटः सुदलग प्रविशालो महिधरः भवद्भिः किं न विज्ञातः प्रकोपं येन गच्छतः तापस्यो वश्येमश्यमाभिः कृतविमति चेतिता प्रशन्तान्यवर्तन्त कर्मान् स्तक्यां चिरं ततश्ये भूमहि धाग्रग्राम प्राप्त कर्कशं महातरु मारु बल्लिजाल समाकुलं क्षुदति क्रुद शार्दूलन नख विक्षिप्त पात्रं सिंहाहत दीपोद किरण रक्त व मौखिक पिछरम उन्मत वारन स्कंद तष्ट स्कंद महातरुण केसरी धवनी विचित्रस्त मुत्किरणम रंगम शुक्ता जग निश्वास वायु वृत गहरम बरहा यूथ प्रोत्थाग विश्व मिकृत प्रबलम महामहेश श्रृंगार मगन बाल्मीक समुद्रम उदरविदित कृत महाभोग संचरण भीषणम तरक्षु छत सारंग रुधिर भ्रांतम मक्षिकम कंटका शक्त पुछाग प्रतामे मरिगमनम दर्भ संपूरित शाविन मुख सूचि विचित्रतम विष पुष्प जो ग्रहण वृंदता निकुकम खदी खट समूली तरुष्कंद च्युतवम उद्भ्रांत गौ वे प्रात भगन पल्लव वजालकम नाना पक्षी कुल पूजित प्रतिनादितम शाखा मृग लाक्रांत चल राग भार पादपदम तीव्र वेग गिरी स्तोत्र स्तोत्र सत्य निर्धारित वृक्षामिस्फुरित दिवाकर करोत्तरम नाना पुष्पलाकिरणम विचित्र मोद वासितम विविधौषधि संपूर्णम वंशस्य समाकुलम कच्चिनीलम कचिद्रकम हरित कवचित विजर श्यामनेत्र विशुद्ध विपणम महत तत्र ते चित्तकूटस्य निर्झर श्रोति चारुष क्रीडन्तो दृश्यन्तश्च सदसतुनि परस्पर फलानि साधु हारिणी सदमानः पदे पदे गायन्तो मधुरम हारि किन क्रीणाम
कृपाकरं पुष्पैर्जल स्थलो भूतैर्भूषयन्तः वस्त्रं सुगंधि भिद्रे बैरगं लिम्पन्तरस्तु संभवे उद्यान विविध निर्याता विक्सकार्मिकोचना स्वच्छंद कर्त संस्काराः सतलोचन तस्करः लता गृहेषु विश्रांता मुहुर्नयनहारिषु कीर्तनाना कथा संगा विचिन्ननं विधायिनः भजन्तो लील्यायुक्ता निश्रगाद तिरम्यमा प्रेटन्तो वनं चारु त्रिदशा एव नंदनम पक्षो नई पच भी मार्शेस्तु बुदै देशमतिष्यते जनै समाकुलं प्रापु देशमत्यंत सुंदरम गो घंटारव संपूर्णं नाना शस्योपशोभितम् अवंती विषयम स्मितम ग्राम पत्तन संकुलम मार्ग तत्व कियंतम चित्तिक्रम्य जनोदितम विषयी कांत मापुस्ते प्रथम सुकार धारिणः छाया न्यायो ध्वजा शुक्ला विश्रांतास्ते परस्परम जगु कस्मादयं देशो दृश्यते जनवधितम शिष्यानि पृष्ठपच्यानि दृश्यन्ते त्राति भूरिशः उद्यान पाद पाश्यते फले पुष्पित शोभिता कुंडे चुवाट संपन्ना ग्रामास्मंगानि स्थिताः सरासे छित पद्मानि युक्तानि विविधे खगै अद्वय भटके मग्नेः शक्तश्च विषकंटक करंडे कुंड कैतरंडे कुंडिकाभि कटासने विकीर्णा संजुरा भाषा मुद्गा सूर्य सुरपाद्यस्तता वृद्धो क्षोयमृतो जीर्ण गोण्यो परितिष्ठति ततो त्यंत मृत स्पर्शे निष्नंदतन कंबले देशो द्वास कृतालापम राम पार्श्वस्य कामुतम पदम पदम गर्भत लाभ्याम पण्यंतो पूजितेहिता रागिन श्रमितुम सक्ता सीता प्रेमा मुद्रिका। भाभी प्रणाम 50 हो गए हैं। कृष्णा दीदी, मेरा नाम है संतोष देवी जैन का। इसके बाद आप लूंगी। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं था उस दिन? आपने नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ लीजिए, मेरे बाद आप पढ़ लीजिए ना। आपके बाद पाठ नहीं पढ़ लेंगे ना, ठीक है ठीक है। और आप जो हिंदी जो पढ़ना है हिंदी वो पढ़ेगी, कुसुम जो है वो। मैं पढ़ूं? कुसुम जैन मैं पढ़ूं हिंदी? हाँ, हिंदी आप पढ़िए। हाँ ठीक है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि राम जी जब आराम करने के लिए रुके तो सीता जी ने उनको पाद मर्दन करने के लिए तैयार हुई। अब आगे 50 से आगे मैं पढ़ रही हूँ। तब आदर पूर्वक क्रम को जानने वाला लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर जांघों से लगी सीता को अलग कर स्वयं पाद मर्दन करने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, तेरी यह भावज बहुत थक गई है, इसीलिए शीघ्र ही किसी गांव, नगर अथवा अहीरों की बस्ती को देखो। तब लक्ष्मण एक बड़े वृक्ष पर शिखर पर चढ़ा। राम ने उससे पूछा कि क्या यहाँ कुछ दिखाई देता है? लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, जो चांदी के पर्वत के समान है, शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों से सुशोभित हैं, जो ऊपरी तन अग्र भाग पर जिन प्रतिमाओं से सहित हैं, उत्तमोत्तम बगीचों से युक्त हैं तथा जिन पर सफेद ध्वजाएं फहरा रही है, ऐसे जिन मंदिरों को देख रहा हूँ, लंबी चौड़ी वाटिकाओं तथा धान के हरे भरे खेतों से घिरे गांव और गंधर्व नगरों की तुलना धारण करने वाले नगर भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बहुत भारी बस्तिकाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु उनमें आदमी एक भी नहीं दिखाई देता। क्या यहाँ की प्रजा अपने समस्त परिवारों के साथ नष्ट हो गई है, अथवा क्रूर कर्म करने वाले मलेच्छों ने उसे बंदी बना दिया है? बहुत दूर एक पुरुष जैसा आकार दिखाई देता है, जो ठूठ नहीं है, पुरुष ही मालूम होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति चंचल है, परंतु यह जा रहा है या आ रहा है,
इसका पता नहीं चलता। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि यह आ रहा है, यही जान पड़ता है। अच्छा, मार्ग पर आने दो, तभी इसे विशेषता से जान सकूंगा। लक्ष्मण ने कहाँ से बोल रहे फिर दीदी? 60 नंबर 60 105 पेज नंबर। लक्ष्मण ने फिर देखकर कहा कि यह पुरुष मृग के समान भयभीत होकर शीघ्र ही आ रहा है। इसके सिर के बाल रूखे तथा खड़े हैं, दीन है, इसका शरीर मैल से दूषित है, पसीना झर रहा है और पूर्वोपार्जित पाप कर्म को दिखा रहा है। राम ने लक्ष्मण से कहा, इसे शीघ्र यहाँ बुलाओ। तब लक्ष्मण नीचे उतरकर आश्चर्य के साथ उसके पास गया। लक्ष्मण को देखकर उस पुरुष को रोमांच उठाए। वह आश्चर्य से भर गया और अपनी गति को धीमी कर मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यह जो वृक्ष को कंपित करने वाला नीचे उतर कर आया है, सो क्या यह इंद्र है, या वरुण है, या दैत्य है, या नाग है, या किन्नर है, या मनुष्य है, या यम है, या चंद्रमा है, या अग्नि है, या कुबेर है, या पृथ्वी पर आया सूर्य है, अथवा उत्तम शरीर का धारी कौन है। इस प्रकार विचार करते करके उनके नेत्र महाभय से बंद हो गए, शरीर निश्चेष पड़ गया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख लक्ष्मण ने कहा कि भद्र, उठ उठ, डर मत। कुछ देर बाद जब चैतन्य हुआ, तब लक्ष्मण उसे राम के पास ले आया। तदंतर जिनका मुख सौम्य था, जो सर प्रकार से सुंदर थे, मानो कांति के समुद्र में ही स्थित थे, नेत्रों को उत्सव प्रदान करने वाले थे और पास में बैठी हुई अतिशय नम्र सीता से सुशोभित थे, ऐसे राम को देखकर उस पुरुष ने क्षुधा आदि से उत्पन्न हुए श्रम को शीघ्र ही छोड़ दिया। उसने हाथ जोड़ मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए नमस्कार किया तथा छाया में विश्राम कर इस प्रकार कहे जाने पर वह बैठ गया। तदंतर राम ने वाणी से मानो अमृत झरते हुए उससे पूछा कि हे भद्र, तू कहाँ से आ रहा है और तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और सिरगुप्ती मेरा नाम है। यह देश मनुष्य से रहित क्यों है। इस प्रकार राम के पूछने पर वह पुनः कहने लगा कि जिसने अपने प्रताप से बड़े बड़े सामंतों को नम्रीभूत कर दिया है तथा जो देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा सिंहोदर नाम से प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी का राजा है। देशांगपुर का राजा व्रजकर्ण, जिससे कि अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, इनका अत्यंत प्रिय सेवक है। वह 3 लोक के अधिपति जिनेन्द्र भगवान और निर्गंत मुनियों को छोड़कर किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता है। साधु के प्रसाद से उनका उत्तम सम्यक दर्शन पृथ्वी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। यह क्या आपने नहीं सुना। इसी बीच में राम का अभिप्राय जानने वाले लक्ष्मण ने उससे पूछा कि हे भाई, साधु ने इस पर किस तरह प्रसाद किया है, सो तो बता। इसके उत्तर में उस पथिक ने कहा कि हे देव, साधु ने जिस तरह इस पर प्रसाद किया, यह मैं संक्षेप में कहता हूँ। एक समय शिकार खेलने के लिए उद्यत हुआ व्रजकर्ण दशारण्यपुर के समीप में स्थित जीवों से भरी अटवी में प्रविष्ट हुआ। यह व्रजकर्ण जन्म से ही लेकर समस्त संसार में अत्यंत क्रूर प्रसिद्ध था। इंद्रियों का वशगामी था, मूर्ख था, सदाचार से विमुख था, लोभ अर्थात परिग्रह संज्ञा से आसक्त था, सूक्ष्म तत्व के विचार से शून्य था और भोगों से उत्पन्न महागर्व रूपी पिशाच ग्रह से दूषित था। उस अटवी में घूमते हुए उसने कनेर वन के बीच में शिला पर विद्यमान उत्तम शांति के धारक एक साधु देखे। उन साधु के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं था। वे घास में बैठकर अपना नियम पूर्ण कर रहे थे। पक्षी के समान निसंग घास में नहीं,
घास में हमारे हाँ? साधु नहीं बैठते, धाम में। धाम, हाँ धाम में, धाम में घास धूप ना में, गलत वो बढ़ के ना। हाँ वही घास मैं में हमारे समझी कि घास, धाम माने धूप होता है ना, धाम में माने धूप में बैठे थे, अपना नियम पूर्ण कर रहे। पक्षी के समान निसंग और शी के समान निर्भय थे। जिस प्रकार दुर्जन के अत्यंत तीखे सैकड़ों कुवचनों से सज्जन सनत होता है, उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और ऊपर से सूर्य की किरणों किरणों के द्वारा सब ओर से संतप्त हो रहे थे। जो यमराज के समान दिखाई देता था, ऐसे व्रजकर्ण ने घोड़े पर चढ़े चढ़े समुद्र के समान गंभीर परमार्थ के ज्ञाता, पापों का विनाश करने वाले, समस्त प्राणियों की दया से युक्त एवं श्रमण लक्ष्मी से विभूषित साधु से भाला हाथ में लेकर कहा कि हे साधो, ये क्या कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया कि जो पिछले सैकड़ों जन्मों से भी नहीं किया जा सका, ऐसा आत्मा का हित करता हूँ। राजा व्रजकर्ण ने हंसते हुए कहा कि इस अवस्था में तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है, फिर आत्मा का हित कैसा? जिसका लावण्य और रूप नष्ट हो गया है, जो काम और अर्थ से रहित है, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है तथा जिसका कोई भी सहायक नहीं, उसका आत्महित कैसा? स्नान तथा अलंकार से रहित एवं पर के द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्भर रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा आत्महित किस प्रकार किया जाता है? काम भोगों से पीड़ित राजा व्रजकर्ण को देखकर दयालु मुनिराज बोले कि तू आशा पाश रूपी बंधन को तोड़ने वाले मुझसे हित क्या पूछ रहा है? उनसे पूछ कि जो इंद्रियों के द्वारा ठगे गए हैं, हित के उपायों से दूर हैं और अत्यंत बढ़े हुए मोह से जो संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं, यह जो तू हजारों प्राणियों का घात करने वाले आत्मा के अनर्थ करने में तत्पर एवं सद सद असद के विचार से रहित है, सो अवश्य भयंकर नरक में पड़ेगा। जो जो तू उठ उठ कर पापों से परम प्रीति कर रहा है, सो जान पड़ता है कि तूने भयंकर नरक की पृथ्वियों को अब तक जाना नहीं है। इस पृथ्वी के नीचे नरकों की 7 पृथ्वियां हैं, जो अत्यंत भयंकर है, अत्यंत दुर्गंध से युक्त है, जिनका देखना अत्यंत कठिन है, जिसका स्पर्श करना अत्यंत दुखदायी है, जिसका पार पाना करना अत्यंत दुख कारक है, लोहे के तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त हैं, नाना प्रकार के यंत्रों से युक्त हैं, छुरा की धारों के समान पहने पर्वतों से युक्त हैं, जिनका तल भाग तपे हुए लोहे से भी अधिक दुखदायी है। जो ये रौनक इसको क्या पढ़े, रौरव या गौरव क्या पढ़े? ये रौरव लिखा हुआ है इसमें। आदि गौरव ही होता है। गौरव भी है। आदि बिलों से युक्त है, महा अंधकार से भरी है, महाभय उत्पन्न करने वाली हैं, 80 पत्र बनते आच्छादित हैं और अत्यंत खारे जल से भरी नदियों से युक्त हैं, जो पाप कायों से संक्लेश को प्राप्त होते रहते हैं तथा जो हाथियों के समान निरंकुश अर्थात छंद रहते हैं, ऐसे नीच पुरुष उन पृथ्वियों में हजारों दुख प्राप्त करते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे समान विषयों में पीड़ित तथा पापों में लीन मनुष्य आत्मा का कैसा हित करते हैं? सो हो गया। ये जो नरकों वाला वर्णन कौन बोला इनको? महाराज जी बता रहे हैं ना, साधु महाराज जी ये व्रज को बता रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, संबोधन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? महाराज को ऐसा ऐसा बोला ना कि आप नंगे हैं, आप क्या हित अपना करेंगे, आप मांग के खाते हैं, आप तो ऐसे हैं, ऐसा बोला ना मुनि महाराज को। उन्होंने व्रज ने तो उन्होंने फिर साधु ने उनको समझाया। और
हाँ, उन्होंने साधु जी संबोध रहे उनको कि नरक में इतना दुख है। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। लग्नाम सादर क्रम कोविद सन्वाहित तुमा शक्तो लक्ष्मणो ज्याय शोधित निरूपय कचितावत ग्रामं नगरमेव वा कोशं वा लक्ष्मण क्षिप्रं श्रान्तेयं हि प्रजावती ततो नेष्ठाति वस्य वृक्षस्योर्ध्वं समाश्रित दृश्यते किञ्चित् प्रोति पद्मे नोच्यते लक्ष्मणः सोवोचद्देव पश्यामि रूपपर्वतसन्निभान् शारदाभ्रसमुत्तुङ्गे श्रृङ्गजालैर्विराजितान् प्रागभारसिंह कर्णस्थ जिनबिम्बोपलक्षितान् प्रासादान् परमोद्यानान् प्रचलद्ध्वजान् ग्रामाचायात् पापिभिः संशेष्य कृतवेष्टनान् नगराणि च गन्धर्वं पुरैर्विभ्रन्ति तुल्यताम् दृष्टिगोचर मात्रे तु सन्निवेशा सबूदय दृश्यन्ते न पुनः कञ्चित् कोऽप्यालोक्यते जनः समं किं परिवर्गेण विनष्टा स्युरिह प्रजाः उपानीताः किमु मल्लैच्छैर्वन्दित्वं क्रूरकर्मभिः एकस्तु पुरुषाकारो दृश्यते चाति दूरतः स्थाणुर्न पुरुषोऽयं तु ननु चैष चलाकृति यत्येपे किमुतायाति पश्चाभ्यागच्छतीत्यं तावदायातु मार्गेण जान्येनं विशेषतः अयं मृग इवो विघ्नो द्रुतमायाति मानवः प्रोर्धमूर्धजोदीनो मलोपहत दिग्रह कुर्वाच्छादित वक्षस्को वसानच्छि रखंडकम स्फुटितांगघ्रित्रवत्स वेदो दर्शयन पूर्व दुष्कृतम आनये मामित क्षिप्र मिति पद्मेन भासित अवतीर्यं गतस्य स विस्मय एवान्तिकम् दृष्ट्वा तं पुरुषो दृष्टो क्लिष्ट रोमा विस्मय पूरित विलंबित गतिः किंचिद करोदिति मानसे समाकंपित वृक्षोऽय मवतीर्यं समागत किमिन्द्रो वरुणो दैत्य किं नागः किन्नरो नर वेवस्वतः शशांको नु बहिर्वेश्रवणो नु किं भास्करो नु भुव प्राप्तः कोऽयमुत्तम विग्रह इति ध्यायन् महाभीत्या मुकुलीकृत्य लोचने निश्चेष्टावयवो भूमौ पपातात् व्यक्तचेतन उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र त्वं मा भयसीरिति भासितः प्रत्यागत धृति निन्तो लक्ष्मणे नान्तिकं गुरो ततः सौम्याननं राममभिरामं समागतः दृष्ट्वा कान्तिसमुद्रस्थं चक्षुरुत्सवकारिणं सीतया शोभितं पार्श्ववर्तिन्याति विनीतया भूमौ च पुरुषः सद्य क्षुधादिज परिश्रमं ननाम चाञ्जलि कृत्वा शिरसा स्पष्टभूतल छायायां भव विश्वस्त इति चोक्त उपाविशत् अपृच्छतं ततः पद्म शरण्येव गिरामृतम् आगातोऽसि कुतो भद्र को वा किसंख्यकोऽपि वा सोवोचद् क्रूरतः स्थाना क्षीरगुप्ति कुटुम्बिक देशोऽयं विजनः कस्मादिति पृष्टो वदत् पुनः सिंहोदर इति ख्यातो देवोऽस्त्युज्जयिनीपति प्रताप प्रणतोदार सामन्त सुरसन्निभ रसांगपूर्णनाथोऽस्य वज्रकर्ण श्रुतिर्महान् अत्यन्तदयितो भृत्य कृतानेकाद्भुत क्रिया
मुक्त्वा त्रिभुवनाधीशं भगवन्तं क्षीणाधिपं निर्ग्रन्थाश्च नमस्कारं न करोत्यपरस्य सः साधु दत्तस्य सम्यक् दर्शनमुत्तमम् पृथ्व्यां ख्यातिमायातं देवेन किमु न श्रुतं प्रसादः साधूनां तस्य कृतः कथमिति रतः लक्ष्मीधर कुमारेण पद्माभिप्रायसूरिणा उवाच पथिको देव समासात् कथयाम्यहं प्रसादः साधुना तस्य यथायमुपपादित अन्यदा वज्रकर्णोऽयं दशारण्य समाश्रिताम् प्राविशत् सत्त्वसम्पूर्णा मठ्वीं मृगयोद्यत जन्मनः प्रभृति क्रूरः ख्यातोऽयं विष्टपेखिले ऋषिकव सगो मूढ़ सदाचार पराङ्मुख लोभ संज्ञा समासक्त सूक्ष्म तत्वान्ध चेतन भोगोद्भव महागर्व पिशाच ग्रह दूषित तेन च भ्रमता तत्र कर्णिकारवनान्तरे दृष्टशिलातले साधुर् दधान सम्मुत्तमम् परित्यक्तावृत्ति ग्रीष्मे समाप्तनीयं स्थिति विहंग इव निःशंक केसरीव भयोजित सग्रावभीकरेर्भानो रतितप्त समन्तक अभ्याख्यानस तेस्तिर्वे दुर्जनस्येव सज्जन अश्वारूढ़ शतं दृष्ट्वा कृतान्न समदर्शन रत्नप्रभव गंभीरं परमार्थ निवेशनम पापघातकरं सर्व भूतकारुण्य संगतम कुन्तपाणिरुवाचेवं भूषितं श्रमणाक्रिया अत्रं किं क्रियते साधो सोवोचद्दीप्तमात्मन अनाचरित पूर्वं यज्ञ जन्मांतर स्वपि व्यसनभूतनया खल्ववस्ता न किंचिदपि ते सौख्यं कीदृशं हितमात्मन मुक्तलावण्यरूपस्य कामार्थस्य च अचेलस्य सहायस्य कीदृशं हितमात्मन स्नानालंकाररहिते परपिण्डोपजीविभिः भवादृशेन क्रियते हितमात्मन दृष्ट्वा तं कामभोगार्थं दयावान् संयतो वदत् हितं पृच्छसि किं त्वं मा छिन्नाशापाशबन्धनम् इन्द्रियैर्वञ्चितान् पृच्छ हितोपाय बहिष्कृतान् मोहेनात्यन्त वृद्धेन भ्राम्यन्ते ये मवाम्बुधो हन्ता सत्त्वसहस्राणां मात्मानर्थपरायण यात्येष नरकं घोरमवस्यं नष्टचेतन नूनं त्वया न विज्ञाता घोरा नरकभूमय उत्थायोत्थाय पापेषु यत्परां कुरे सुरतिं पृथिव्याः सन्ति सप्ताधो नरकानां सुदारुणः सुदुर्गन्धा सुदुष्प्रेक्षा सुदुस्पृशः सुदुस्तरः पृथिव्याः सन्ति सप्ताधो नरकानां तिष्णाय स्कील संकीर्णा नाना यंत्र समाकुला शूरधाराद्रिसंयुक्तास्त तप्त लोहतलाधिका रोरवाद्यवटाक्रांता महाध्वांता महाभया असी पत्र वन्नच्छन्ना महाचार नदीयुता पाप कर्म परिक्लिष्टेर गजेरिव निरंकुशे तत्र दुख सहस्राणि प्राप्यन्ते पुरुषाधमै भवन्तमेव पृच्छामि त्वादृश्यैर्विषयातुरे क्रियते पाप संसक्तैः कीदृशं हितमात्मनः। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र।
हाँ, अपना नंबर बीना जैन, हिंदी का नंबर बीना जैन मेरठ का है, शायद वो नहीं है मेरे ख्याल। और तो सुमन सेठी जी पढ़ लेंगी। सुमन सेठी जी हैं? हाँ, सुमन सेठी जी हैं कि नहीं? बीना जैन मेरठ और सुमन सेठी जी नहीं है क्या? तो राजकुमारी गांधी धाम, राजकुमारी जी हैं? वो भी नहीं है। सुमन सेठी भी नहीं है, बीना भी, राजकुमारी जी भी नहीं है। सरला पाटनी है? सरला पाटनी भी नहीं है। जेठी भाई साहब हैं? हैं? जेठी भाई साहब ले लेंगे, पढ़ लेंगे। जेठी भाई साहब ललिता आप पढ़। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, एक बात पूछना था। ये जो रौरव ये आया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आदि बिलो से युक्त है, 97 में है। ये सातवें नरक रौरव में 5 क्या बिल, हुआ? ललिता जी सातवें बता। नरक में 5 बिल होते हैं। हाँ, सातवें नरक में 5 बिल होते हैं, उसमें एक बिल का नाम रौरव है। अच्छे, रौरव बिल का नाम है। हाँ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। सरला पाटनी भी नहीं है क्या? फिर तो उसमें अनीता बाकरीवाल है। अनीता बाकरीवाल भी नहीं है क्या? कृष्णा जी, कोई कहाँ आगे का नहीं। 7वां बिल बताया ललिता जी? सातवें नरक का बिल, 7वां बिल नहीं, 7वें सातवें नरक का। नरक में, अच्छा, 7वें 7वें। नरक में 5 बिल है, उसमें से एक बिल का नाम रौरव है। रो 7वें नरक। अच्छा। तो फिर किम्पांक फल मैं के दोबारा से समान, नाम बोल। मैं अरे बहुत टाइम लग जाता है। किम्पांक फल के बता समान देंगी। जो इंद्रिय एक जन्य सुख है, एक उसे मिनट में बोल पृथ्वी। दूं नाम, 1 मिनट में नाम तो बोल दूं, उसके बाद में आप पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, नहीं लेकिन मतलब बोतलें, टाइम के लिए बोल रही हाँ, हूँ मैं, तो कोई अनीता पढ़ो बाग, बोले। कोई बताता ही नहीं है, मतलब कि हम लोग आएंगे नहीं। अनीता बाकलीवाल का नंबर है, उसके बाद में राजमती जैन का नंबर है, अगर वो भी नहीं आई है तो। नहीं है राजमती जैन भी? बताओ, इतने लोग को राजमती जैन इतने आई भी है। हैं। है, मैं हूँ। हाँ, राजमती जैन, फिर आप पढ़िए ना, आपका नंबर आप पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ। ठीक। अभी जो ये आज इतने जने नहीं है, उनका कल थोड़ी नाम बोलेंगे फिर वापस। हाँ, नहीं बोलेंगे, काट देंगे उनका नाम। अच्छा। सुमन सेठी, मतलब मुझे नहीं पता, भाभी से पूछेंगे, लेकिन ऐसे इस तरह बोलते रहे ना, तो वो सेट को लिखते हैं। अब देखो इसमें अभी कुसुम को जैन प्रहलाद से बड़ों को जाएंगे। की पाक की पाक फल के समान पीड़ित तथा पापों से लिप्त मनुष्य आत्मा का कैसा हित करते हैं? की पाक फल के समान पीड़ित सम्मान इन जो इंद्रिय जन सुख है, उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्मा का हित मान रहा है। अरे, आत्मा का हित तो वह करता है जो प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहता हो, विवेकी हो, निर्मल अभिप्राय का धारक हो, मुनि हो, ग्रस्त हो। आत्मा का कल्याण तो उन्होंने किया है जो महाव्रत धारण करने में तत्पर रहते हैं अथवा जो अणुव्रतों से युक्त होते हैं। शेष मनुष्य तो दुख के ही पात्र है। तू परलोक में उत्तम पुण्य कर यहाँ आया है और अब इस लोक में पाप कर दुर्गति को जाएगा। ये बन के निरपराध क्षुद्र दयनीय मृग जो अनाथ चंचल नेत्रों के धारक है, निरंतर उद्गिन रहते हैं, जंगल के तृण और पानी से बने शरीर को धारण करते हैं, अनेक दुखों से व्याप्त है, पूर्व भाव में किसी किए पाप को भोग रहे हैं और भयभीत होने के कारण जो रात्रि में भी निद्रा को नहीं प्राप्त होते हैं, उत्तम आचार के धारक कुलीन मनुष्यों के द्वारा मारे जाने के योग नहीं है। इसलिए हे राजन, मैं तुझसे कहता हूँ कि यदि तू अपना हित चाहता है तो मन वचन काय से हिंसा छोड़कर प्रत्यन पूर्वक हिंसा का पालन कर, अहिंसा का पालन कर। इस प्रकार हितकारी उपदेशामृत उसमें तक उपदेशात्मक वचनों से जब राजा संबोधा गया, तब वह फलों से वृक्ष के समान नर्मता को प्राप्त हो गया। वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा तथा पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ सिर झुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराज को नमस्कार किया। सौम्य दृष्टि से दर्शन कर उनका इस प्रकार अभिनंदन किया कि हो, आज मैंने परिग्रह रहित प्रशंसनीय
तपस्वी मुनिराज के दर्शन किए हैं। वन में निवास करने वाले ये पक्षी तथा हरिण धन्य है जो इस शिला तल पर विराजमान इन ध्यानस्थ मुनि का दर्शन करते हैं। आज जो मैं त्रिभुवन के द्वारा वंदनीय इन साधु समागम को प्राप्त हुआ हूँ, सो धन्य हो गया हूँ, पाप कर्म के से छूट गया हूँ। ये प्रभु सिंह के समान ज्ञान रूपी नखों के द्वारा बंधुओं के स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर संसार रूपी पिंजड़े से बाहर निकले हैं। देखो, इन साधु के द्वारा मन रूपी शत्रु को बस कर नग्नता के उपकार से शील स्थान की किस प्रकार रक्षा की जा रही है, किंतु मेरी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, अतः मैं इस ग्रस्त अवस्था श्रम में रहकर रमणीय अणुव्रत के पालन में ही संतोष धारण करता हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराज से ग्रस्त धर्म अंगीकार किया और भाव से प्लावित मन होकर इस प्रकार प्रतिज्ञा की कि मैं देवाधिदेव तथा गुणों से अच्युत परमात्मा जिनेन्द्र देव और उद्धार अभिप्राय के धारे निर्गंथ मुनियों को छोड़ कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। इस प्रकार उसने बड़े आदर से उन प्रीतिवर्धन मुनिराज की बड़ी भारी पूजा की और स्थिर चित्त होकर उस दिन का उपवास किया। समीप में बैठे हुए राजा व्रजकर्ण को मुनिराज ने उस परम हित का उपदेश दिया कि जिसकी आराधना कर भव्य प्राणी संसार से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम चरित्र के दो भेद हैं, एक सागार और दूसरा अनगार। इसमें से पहला चारित्र व्याय वस्तुओं के आलंबन से सहित है तथा गृहस्थों के होता है, और दूसरा चारित्र ब्राह्म वस्तुओं की अपेक्षा से रहित है तथा वस्त्र के धारक मुनियों के ही होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस तप तथा ज्ञान के संयोग से दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ उन्होंने जिन शासन में प्रसिद्ध प्रतिमानी योग आदि का वर्णन भी किया। यह सब सुनने के बाद भी राजा ने निर्गंथ मुनियों का चरित्र अत्यंत कठिन समझकर अणुव्रत धारण करने का ही बार बार विचार किया। यह जानकर राजा परम संतोष को प्राप्त हुआ कि मुझे उत्कृष्ट धर्म ध्यान क्या प्राप्त हुआ। यह जानकर हुआ मानो किसी निर्धन को उत्तम खजाना ही मिल गया। अत्यंत क्रूर कार्य करने वाला यह राजा शांत हो गया। यह देख मुनिराज भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर पुण्य रूपी यश के धारक मुनिराज तप के योग दूसरे स्थान पर चले गए और राजा परम विभूति से युक्त हो वहीं रहा आया। उसे उत्तम लाभ की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए सुख से संतप्त था। दूसरे दिन अतिथि का सत्कार कर उसने प्रार्थना की और फिर मुनिराज के चरणों में प्रणाम कर अपने नगर में प्रवेश किया। अथानंतर जो परम भक्ति भाव से गुरु को सदा हृदय में धारण करता था तथा जिसे किसी प्रकार का संदेह नहीं था, ऐसा राजा व्रजकर्ण इस प्रकार चिंता करने लगा कि मैं पुण्यहीन राजा सिंहोदर का सेवक होकर यदि उसकी विनय नहीं करता हूँ तो वह दमन करेगा, दंड देवेगा, तब इस दशा में भोगों का सेवन किस प्रकार करूंगा। इस प्रकार चिंता करते करते भाग्य से प्रेरित राजा व्रजकर्ण को अपनी स्वच्छ अंतरात्मा से यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा के से युक्त एक स्वर्ण की अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ के में अंगूठा में धारण करूं तो मेरा नमस्कार उसी को कहलावेगा। इस प्रकार विचार कर उस निपुण राजा ने जिसकी पीठी का हाथ में सुशोभित थी ऐसी अंगूठी बनवाई और अत्यंत हर्षित होकर धारण की। जब यह बुद्धिमान राजा सिंहोदर के आगे खड़ा होता तथा अंगूठी को आगे कर सदा उस प्रतिमा को नमस्कार करने लगा। किसी एक दिन छिंद्रावेशी बेरी ने यह समाचार सिंहोदर से कह दिया, जिससे वह पापी परम कोप को प्राप्त हुआ। तदनंतर
पराक्रम रूपी संपदा से मत मानी सिंहोदर उसका वध करने के लिए उद्यत हो गया और उसने दशांगपुर में रहने वाले ब्रजकर्णों को छल से अपने यहाँ बुलाया। बृहदगति का पुत्र ब्रजकर्ण सरल चित था, इसीलिए वह 100 घुड़सवार साथ ले उसके पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय जिसके हाथ में लाठी थी, जिसका मोटा था, ऊंचा शरीर था और जो केसर के तिलक से सुशोभित हो रहा था, ऐसा एक पुरुष आकर उससे इस प्रकार बोला कि हे राजन, यदि तुम भोग और शरीर से उदासीन हो चुके हो तो तुम उज्जैनी आ जाओ, अन्यथा जाना योग नहीं है। हे राजन, तुम सिंहोदर को नमस्कार नहीं करते हो, इस अपराध से वह क्रुद्ध होकर तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हुआ है, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। उस पुरुष के ऐसा कहने पर ब्रजकर्ण ने विचार किया कि किसी ईर्ष्यालु दुष्ट मनुष्य ने भेद करना चाहा है, अर्थात मुझमें और सिंहोदर में फूट डालने का उद्योग किया है। इस प्रकार विचार कर उसने, जिसे अत्यधिक हर्ष हो रहा था तथा जो किंचित खेत को प्राप्त था, ऐसे उस दूत से पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है और इस दुर्गम मंत्र का तुझे कैसे पता चला? हे भद्र, यह कह मैं सब जानना चाहता हूँ। वह बोला कि कुंदर नगर में धन संचय करने में तत्पर एक समुद्र संगम नाम का वेश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम यमुना था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। चूंकि मेरी माता ने मुझे उस समय जन्म दिया जो बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त रहता था, इसीलिए बंधुओं ने मेरा विधुदंग नाम रखा। क्रम से यौवन को धारण करता हूँ मैं व्यापार की विद्या से युक्त हो धनोपार्जन करने के लिए उस उज्जैनी नगरी में आया था। सो यहाँ कामलता नामक वेश्या को देख कर कामवाण से ताड़ित हुआ, जिससे व्याकुल होकर न दिन में चैन को पाता हूँ और न रात्रि में मैं एक रात उसके साथ समागम कर लूं। इस प्रीति से मुझे इस प्रकार अत्यंत मजबूत बांध रखा जिस प्रकार की जाल किसी हरिण को बांध रखता है। मेरे पिता ने अनेक वर्षों में जो धन संचित किया था मुझ सुपुत्र ने उसे केवल 6 माह में नष्ट कर दिया। जिस प्रकार भ्रमर कमल में आसक्त रहता है, उसी प्रकार मेरा मन काम से दुखी हो उस वेश्या में आसक्त रहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि यह पुरुष स्त्रियों के लिए कौन सा साहस नहीं करता है। एक दिन मैंने सुना कि वह वेश्या सखी के सामने अपने कुंडल की निंदा करती हुई कह रही थी कि कानों में भार स्वरूप इस कुंडल से मुझे क्या प्रयोजन है। वह महासौभाग्य का उपयोग करने वाली श्रीधरा रानी धन्य है, जिसके कान में वह रत्नमयी मनोहर कुंडल शोभित होता है। प्रणाम कर रहे हैं तो जय जिनेन्द्र। हो गया ना? 150 करना था ना? हाँ, अब मंजू पाटनी, अब टाइम देखो कितना है। मंजू पाटनी जी संस्कृत करेंगी। मंजू पाटनी जी भी नहीं है क्या? मंजू पाटनी नहीं है? नहीं है, मंजू पाटनी नहीं है। अच्छा, कुसुम चूरीवाल है, कुसुम चूरीवाल करेंगी फिर संस्कृत। मंजू पाटनी अगर नहीं है तो कुसुम चूरीवाल करेंगी। कर रही हूँ मैं। पूछ ले एक मिनट, भाभी से पहले पूछ लो, टाइम कम है ना, भाभी से पूछ लो पहले। टाइम तो हो गया। 10 मिनट में थोड़ी होगा संस्कृत। हिंदी नहीं होता 10 मिनट में। 10 मिनट 9 मिनट समय है। तो फिर आप रहने दीजिए, कल कर लेना फिर आप, है ना। मंजू पाटनी होगी वो कर लेंगे, नहीं आप कर लेना। जिनवानी स्तुति करिए।
तुम कर सकते हो, कोई नहीं करना। ठीक, मैं करती हूँ जनवाणी से। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीस नवाऊं। है जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही, घोर महा दुख पायो माता, घोर महा दुख पायो, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। है जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो माता, अष्ट कर्म 6 कीनो, जन्म मरण मिटा दे माता, मोक्ष महापद दीनो। है जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाड़े सेवक अरज करत है जिनवाणी माता, ठाड़ो सेवक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता। है जिनवाणी बलिहारी, है जिनवा सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां, जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंस समान। जो जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो का।